कोरोना ने तबाही मचा दी है। 24 घंटे में 127 जिंदगियों के चिराग बुझा दिए हैं। अस्पतालों में सूरत हाल संगीन होती जा रही है। हेल्थ वर्कर्स खौफजदा होने लगे हैं। पंजाब में कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। 24 घंटों में रिकॉर्ड 127 अमवात सामने आ गयीं, जिनमें से 49 का ताल्लुक लाहौर से है। 2676 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर से 1257, फैसलाबाद 239, मुल्तान 184, सरगोदा 147 और रावलपिंडी में 108 अफराद कोरोना का निशाना बने। अवाम की बेहतियातियां अस्पतालों में सूरत हाल संगीन बना रही हैं। पंजाब में 423 वेंटिलेटर ज़ेरे इस्तेमाल हैं। लाहौर के म्यो सर्विसेज और जिनाह अस्पताल के कोरोना वार्ड्स में बेड्स मरीजों से भर चुके हैं। अस्पतालों में अबतर हालात के बायस हेल्थ वर्कर्स अवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल की हिदायत कर रहे हैं। तीसरी लहर है, इसकी वजह से हमारे अस्पतालों पे भी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमें पता है कि हम लोग हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं वो इस दबाव को, इस राज को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में 90% ICU और 67% हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स फुल हो चुके हैं, जबकि वायरस से मुतासरा 273 अफराद तशवीशनाक हालत में ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी है। अवाम की बेएहतियातियों और मुकम्मल लॉकडाउन लगाए जाने की तजवीज पर लाहौर के शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। साहब को के नहीं लगना चाहिए लॉकडाउन, जो दी मारी वहाँ में भूखी मरेगी। आगे ईद है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कपड़े वगैरह लेने, महंगाई इतनी है सर पे, तो लिहाजा लॉकडाउन लगने की बजाय हुकूमत को ऐसे लाहे और मुख्तार करे जिससे गरीब का भला हो और हुकूमत को भी फायदा हो। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, हमारे लिए परेशानी बन जाएगी। हम रोज का कमाने वाले बाद में क्या करेंगे। लॉकडाउन लग गया तो सबका नुकसान है, लॉकडाउन में किसी का नुकसान पैदा नहीं है। हमारे को सबको चाहिए कि हम एहतियात करें। हमारे इतने मसाइल नहीं है कि हम उसको पूरा कर सके, तो बकाया एहतियात करनी चाहिए हर बंदे को। मसला तो यह है कि गरीब आदमी जिंदगी जो सोचा नहीं जो इन्हें 2.5-3 साल काम कर दिता। हुकूमत नूं चाहिए लॉकडाउन ना ही लावे, गरीब आम हो जी फिसी हो फिर जानी है, ना लीफ मिलती हुकूमत ना कुछ कर दी है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने 1158 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 1967 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की खिलाफ वर्जी पर पेशावर में 733 मुकदमा दर्ज करके 1565 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मालाकंड रीजन में 303 मुकदमा दर्ज करके 194 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारा डिवीजन में 122 मुकदमा दर्ज किए गए और 208 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में कोरोना वायरस से रोजाना रिकॉर्ड अमवात हो रही है। सूबे भर के तमाम तालीमी इदारे भी बंद कर दिए हैं। ताहम लाहौर के रेलवे स्टेशन पर SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। तफसीलात क्या है बताएंगी हुमा भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। कोरोना से बचाव की हिदायत हर जगह दर्ज, सैनिटाइजिंग गेट भी ऑन, फिर भी मास्क और समाजी फासलों का ख्याल बहुत कम। लाहौर के रेलवे स्टेशन पर कोरोना से मुतल्लिक तहरीरों के बावजूद मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो रहा। हम खुद एहतियात करेंगे तो सब कुछ इंशाल्लाह अल्लाह करे बेहतर हो जाएगा। इंतजाम ही है इधर, कोई भी किसी किस्म का भी। सैनिटाइजर मेरे पास है, अपने घर से लाया हूँ इसको मैं। रेलवे स्टेशन पर तो हिदायत दर्ज है, मगर ट्रेन के अंदर सैनिटाइजर है, न ही मास्क पर अमल दरामद। शहरी कहते हैं इंतजामिया चेक भी नहीं करती। जितने पैसेंजर्स पहले जाते थे अभी भी उतने ही जा रहे हैं, और उसके अलावा जो है SOPs वगैरह कोई इतना खास नहीं नजर आ रहा देखने में। मैं अपना कहता हूँ खुद नहीं यूज कर रहा, क्योंकि कोई आ नहीं रहा। कोई भी आदमी अगर यूज कर कोरोना मना वो ना सैनिटाइजर दे रहा है ना मास्क यूज कर रहा है, तो बस जैसे पहले था कोरोना से पहले ऐसे ही सफर करें सब। 70% मुसाफिरों के साथ सफर पर रवान दवा ट्रेनों के अंदर भी चेकिंग की बेहद जरूरत है। रेलवे स्टेशन पर कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए तहरीरें तो दर्ज है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद कम ही होता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। आपको बताएं PTM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पहले भी मैदान में थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। रमजान के बाद पहले से बेहतर ताकत के साथ मैदान में होंगे। कौम के मुस्तकबिल के फैसले चोरी छुपे किए जा रहे हैं। आज मुल्की मईशत को तबाह कर दिया गया है। बाहिमी एतमाद के साथ मुल्की मामलात बेहतर करने होंगे। कश्मीरियों को दुश्मन के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। हम अभी ऐलान करते हैं कि हम मैदान में थे, मैदान में हैं, मैदान में इंशाअल्लाह पहले से बेहतर ताकत के साथ इंशाअल्लाह हम मैदान में देखेंगे। आज कश्मीर का जो सौदा हो रहा है और जिस तरह कश्मीरियों को हमने
दुश्मनों के रहम करम पे छोड़ दिया है और एक कौम के मुस्तकबिल का फैसला मुनाफिकत के साथ हम कर रहे हैं, चोरी छिपे कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है और तबाही का आलम यह है कि आज हम दुश्मन के साथ लड़ने की पोजीशन में नहीं रहे। आज हम रास्ते ढूंढ रहे हैं कि फलां मसले पर मुफाहमत, और इस मुफाहमत में हम कौमों के मुस्तकबिल के फैसले करते जा रहे हैं। पसंद की शादी जुर्म बन गई। लड़की के अहले खाना ने सीटीडी एहलकारों के साथ मिलकर रोहतास रोड से अमानुल्लाह को अगवा किया, भावल नगर ले जाकर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। शादी क्यों की? पसंद की शादी करने वाला कत्ल। सीटीडी एहलकारों ने लड़की के लवाहिकीन के साथ मिलकर मुबैना कत्ल किया। मकतूल के भाई ने दावा किया है कि सीटीडी के एहलकार लड़की के वरसा के साथ वर्दी में मलबूस सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में आए और अमानुल्लाह को अगवा करके ले गए, जहां कत्ल करके बरहाना लाश फसलों में फेंक दी। यूनिफॉर्म में आए, कोई सरकारी वर्दी इस्तेमाल हुई और सरकारी नंबर प्लेटा इस्तेमाल हुई गड्डी दी और इथों लैके उत्थे जाके उन्हें कत्ल कर दिता। इस तरह कत्ल किया जिस तरह बंदे ने दहशतगर्द नूं कत्ल किया। थाना सदर पुलिस ने अगवा और कत्ल के मुकदमे में मुलविस सीटीडी के 3 एहलकारों अहमद सईद और दीगर को गिरफ्तार करके थाना सदर में मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वजीरिस्तान के रिहायशी मकतूल अमानुल्लाह ने भावल नगर की रिहायशी फरजाना से 8 साल कबल शादी की थी और जेहलम शिफ्ट हो गया था। कराची की 4.5 साल अरीश फातिमा ने माइक्रोसॉफ्ट की सनद हासिल करके दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट माहिर का एजाज हासिल कर लिया। अरीश फातिमा से मिलवा रहे हैं कामरान शेख। यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट हूँ। नन्ही सी जान अज़्म जवान हौसला जैसे चट्टान। ये है कराची की नन्ही अरीश फातिमा, जिसने दुनिया की कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। अरीशा का कहना है वो बड़ी होकर हाफिज कुरान बनेंगी और आर्मी ज्वाइन करेंगी। मैं बड़े होकर आर्मी हाफिज साइंटिस्ट बनूंगी इंशाल्लाह। छोटी उम्र में बड़े कारनामे पर वालिदैन सरशार हैं। हमने प्लान किया, हमें इनकी एज भी हमें पता था ये बहुत छोटी हैं, तो हमें लगा कि ये इंशाल्लाह अगर ये कर गई तो दुनिया में तो ये नाम रोशन करेंगी, क्योंकि ये यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हो जाएंगी। तो हमने ट्राई की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। बहुत बड़ी कामयाबी है माशाल्लाह, हमारे लिए बहुत खुशी का बाइस है कि इन्होंने हमारे लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, बनाया है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद की जानिब से अरीशा को खूबसूरत तोहफे भेजे गए। कुछ हुकूमती शख्सियात ने सोशल मीडिया पर मुबारकबाद दी। अरीश फातिमा दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलिस्ट। ऐसे बच्चों को अगर हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाए तो ये मुस्तकबिल में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन असगर शाह के साथ कामरान शेख, आज न्यूज कराची। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के आसार नुमाया होने लगे हैं। रवा साल पाकिस्तान की शरह नमू 2% रहने का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक 2021 जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 2022 में पाकिस्तान की शरह नमू 4% तक होने का इम्कान है। 2021 में महंगाई की शरह 8.7% तक रहने का इम्कान है, जबकि 2022 में महंगाई की शरह 7.5% तक आ जाएगी।